क्या भारत की इकोनॉमी पर एक नया खतरा मंडरा रहा है? क्या महंगाई बढ़ेगी, नौकरियां कम होंगी और ग्रोथ की रफ्तार भी धीमी पड़ जाएगी? आखिर क्या है ये स्टैगफ्लेशन जिसकी चेतावनी अब ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने दी है? आइए डिटेल में समझते हैं। दरअसल भारत ने FY26 का अंत शानदार प्रदर्शन के साथ किया। मार्च क्वार्टर में देश की जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही, जबकि पूरे फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमी 7.7% की दर से बढ़ी, जो FY25 के 7.1 से बहुत बेहतर है। लेकिन अब FY27 के लिए थोड़ी स्थिति चिंताजनक नजर आ रही है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक भारत को स्टैगफ्लेशन का खतरा पैदा हो रहा है। अब सवाल यही है कि स्टैगफ्लेशन आखिर होता क्या है? स्टैगफ्लेशन दरअसल एक ऐसी स्थिति होती है जब इकोनॉमी की ग्रोथ धीमी पड़ जाती है, लेकिन इन्फ्लेशन हाई लेवल्स पर बनी रहती है। यानी कि एक तरफ लोगों की इनकम और नौकरियों पर दबाव बढ़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ रोजमर्रा का खर्च कम होने के बजाय और बढ़ जाता है। इससे आम आदमी की परचेसिंग पावर कम होती है और कंपनियों की लागत भी बढ़ जाती है। इसी आते हुए खतरे को देख रिपोर्ट में दो बड़े जोखिमों को हाईलाइट करा गया है। पहला है ईरान क्राइसिस की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में पोटेंशियल सर्ज, और दूसरा वीक मॉनसून का खतरा। अगर वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ता है और ऑयल की सप्लाई प्रभावित होती है, तो भारत जैसे ऑयल इंपोर्टर कंट्रीज के लिए महंगाई और बढ़ सकती है। वहीं वीक मॉनसून से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रभावित होगा, जिससे फूड प्राइसेस राइज होने का खतरा रहेगा। अब बात करते हैं FY27 के लिए जीडीपी फॉरकास्ट की। ऑयल सप्लाई और वीक मॉनसून को देखते हुए नुवामा ने FY27 के लिए भारत के रियल जीडीपी ग्रोथ का फॉरकास्ट घटाकर 6% से 6.5% कर दिया है। हालांकि हाई प्राइसेस के कारण नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 11% से 12% रहने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि एक राहत की बात भी यहां पर है। रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई की बेहतर लिक्विडिटी मैनेजमेंट, मजबूत क्रेडिट ग्रोथ और रिलेटिवली कम्पिटिटिव रुपया इकोनॉमी को इन झटकों से बचाने में मदद कर सकते हैं। यानी भारत के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच बैलेंस बनाए रखने की होगी। आने वाले महीनों में तेल की कीमतों और मानसून की स्थिति यह तय करेगी कि स्टैगफ्लेशन का खतरा कितना गंभीर साबित होता है। फिलहाल भारत की इकोनॉमिक फाउंडेशन मजबूत नजर आती है, लेकिन अगर ग्लोबल प्रेशर बढ़ता है और मॉनसून उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो इन्फ्लेशन और स्लगिश ग्रोथ का ये खतरनाक मिश्रण देश के लिए नई चुनौतियां बन सकता है। ऐसे में फाइनेंशियल ईयर 27 इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अहम परीक्षा साबित हो सकता है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पैसा लाइव।